क्या हाल है बच्चा लोग। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी लोग जो है सो बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज के क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन आज का क्लास शुरू करने से पहले कुछ शब्दों पर नजर डालेंगे। और शब्द हमारे क्या है सो देखिए, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास में हौसले हैं तो किसी भी मंजिल को जो है ना आप पा सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कब तक, जब तक ये मंजिल हमारा जो है सो मिल नहीं जाता, है ना। कोई भी रास्ता आए आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, रास्ते आएंगे, फासले आएंगे, उसमें जो है ना थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जरा सोच के देखिए जब मंजिल मिल जाएगी तो कितना जो है सो सुकून मिलेगा और कितनी खुशी मिलेगी। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में आज का क्लास जो है सो शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास जो है ना होने वाली है एक्सरसाइज 4B का, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का। और आज जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें सीखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग जो है सो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। वेट करिए, मैं लेकर के आता हूं कुछ पॉइंट्स को, है ना, उनको देखेंगे, फिर हम लोग ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए और एक बार फिर से शेयर जरूर करिए। तो चलिए बच्चों, आ गए आप सभी। तो चलिए ग्राफ को जो है ना समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए पहले ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको समझना होगा। इसमें क्या जो है ना क्या कहलाता है, ठीक है ना, क्या जो है ना क्या कहलाता है ये समझना है, ठीक है। चलो सबसे पहले जो है ना देखते हैं। तो यहां पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, सोया हुआ लाइन है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस का लाइन बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है, खड़ा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन, है ना। वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस इसको बोला जाता है, ठीक है। ये दोनों को जब मैं इंटरसेक्ट करा रहा हूं, ये एक्चुअली में इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, मतलब यहां ये चारों तरफ जो है ना 90 डिग्री के कोण बना के ही जो है सो स्टैंड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो मैंने दूरी, जो ये नंबर्स आप देख रहे होंगे, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, 4 है ना। तो इस जीरो के, यानी कि ये जो ओरिजिन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओरिजिन हमारा जीरो हो गया। जीरो के राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं एक्स एक्सिस में, और लेफ्ट वाले में जो है ना निगेटिव नंबर्स आने लगते हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। ऊपर जो है चलेंगे वाई एक्सिस वाले लाइन पे, तो ऊपर आपके जो है सो पॉजिटिव नंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और नीचे में ठीक उसी तरीके से नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो खंड आप देख रहे हो, ये सब खंड क्या कहलाता है? ये क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहलाता है ना। इसको जो है सो क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना। तो क्वाड्रेंट ये आपका हो गया 1, ठीक है। ये आपका हो गया क्वाड्रेंट 2, और ये आपका हो गया क्वाड्रेंट 3, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका हो गया क्वाड्रेंट 4, है ना। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट आपके जो है सो बन रहे हैं। कभी कभी जो है ना प्लस माइनस को लेकर के सवाल किया जाता है ना। तो इस क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो इसमें अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस आपका क्या है? पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां जो दोनों नंबर आएंगे, एक्स वाले भी पॉजिटिव और वाई वाले भी पॉजिटिव, इस तरीके से इसका जो है ना सिंबल बनेगा। इसमें अगर देखो तो पहले एक्स एक्सिस आता है, मैंने पहले ही बता रखा है ना। तो एक्स एक्सिस इसमें क्या है? निगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है? तो यहां पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है सो रहेंगे, है ना। थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो क्या कि x भी जो है सो निगेटिव है ना, और y भी निगेटिव है। तो इसमें दोनों नंबर जो है सो निगेटिव रहने वाले हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो x एक्सिस तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है, और y जो है सो निगेटिव है। तो इस तरीके से आपके जो है ना साइन के हिसाब से जो है सो ये क्वाड्रेंट भी मैंने डिवाइड करके बता दिया, है ना। यानी ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? बेसिकली ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इसी फॉर्मेट में होंगे, पॉजिटिव निगेटिव के फॉर्मेट में, ठीक है।
अब जरा जो है ना, अगर इतना आप समझ गए तो हम लोग आते हैं कुछ बेसिक से पॉइंट के तरफ, ठीक है, जो पॉइंट आपको इस चैप्टर में जो है सो दिया गया है और इस चैप्टर के लिए बड़ा ही जो है ना वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो अच्छे से समझना है, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है ना। तो चलो देखो, यहां पहला पॉइंट कहता है कि ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज है ना। तो पहला पॉइंट कहता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू जो है, कल हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल रहे थे उसमें से अगर मान लीजिए कि सिर्फ x इक्वल टू 0 दे दे और आपको बोले कि इसका ग्राफ जो है सो बना करके दिखाओ, तो क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि x इक्वल टू 0 का ग्राफ जो है ये y एक्सिस खुद में जो है सो हो जाता है ना। यानी कि y एक्सिस वाला जो लाइन है आपका, ये जो लाइन आप देख रहे हो यही x इक्वल टू 0 का जो है ना ग्राफ है। x इक्वल टू 0 का ग्राफ ये खुद लाइन ही है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दूसरा अगर देखेंगे पॉइंट आप, तो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 0 इज द x एक्सिस। अब y इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कह देना सर कि ये जो है आपका x एक्सिस जो है यही आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू 0 का ग्राफ जो है सो ये x एक्सिस जो है सो बन जाएगा। ठीक है, इधर आइए थर्ड में। अब थर्ड के लिए कहता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 3। अब एक इक्वेशन आपको दिख रहा है, x इक्वल टू 3 इज ऑल्सो एन इक्वेशन, है ना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये अपने आप में जो है सो एक इक्वेशन है। ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल के इक्वल टू में एक नंबर आ गया तो वो इक्वेशन हो ही जाएगा। अगर इसका कोई ग्राफ आपसे पूछ ले तो क्या मैंने लिखा है, सो देखिए, इज द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू इट्स राइट। यानी x जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है, तो पॉजिटिव नंबर अगर हम x वाले में देखें तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट साइड में y के ठीक पैरेलल में, किसके पैरेलल में देख रहे हैं यहाँ पे, ये y के ठीक पैरेलल में एक लाइन जो है सो आप खींचेंगे कितने यूनिट पे, 3 यूनिट पे, क्योंकि x इक्वल टू 3 दे रहा है इसलिए 3 यूनिट पे एक पैरेलल लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे तो हमारा इसका जो है ना ग्राफ निकल के आ जाएगा। कैसे, सो जरा जो है ना हम लोग देखते हैं, वेट करिए। तो चलो अपने ग्राफ के तरफ जो है सो आते हैं। तो ग्राफ पहला जो है ना आपको कह रहा है x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के ग्राफ के लिए सिंपल हमें कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है कि एक जो है ना ये जो y एक्सिस आप देख रहे हो, इस y एक्सिस के पैरेलल में, ठीक है ना, किस साइड में, तो ओरिजिन के जो है ना राइट हैंड साइड में, देख लो यहां पे लिखा हुआ है किस साइड में है, तो राइट साइड में जो है सो है। और 3 यूनिट पे क्या करना है, तो एक पैरेलल लाइन इस तरीके से, जैसे मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, पैरेलल लाइन जो है ना इस तरीके से आप जब खींच देंगे तो यही आपका जो है सो ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये जो है ना आपका ग्राफ हो गया किसका, तो x इक्वल टू 3 का। ये x इक्वल टू 3 का आपका जो है ना ग्राफ निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप जो है ना ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा कहता है अगले वाले पॉइंट में, ये 3 पॉइंट मैंने कर दिया। अगले वाला पॉइंट 4 नंबर जो पॉइंट है ये कह रहा है भाई x इक्वल टू -3 वाला जो है ना ग्राफ कैसे बनेगा ये बताओ। तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि x इक्वल टू -3 इज द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, तो पैरेलल होना चाहिए। जैसे यहां पे आपने जो है ना y एक्सिस के पैरेलल में क्या किया, राइट हैंड साइड में, सिर्फ इसमें चेंजिंग आएगा क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है सो चला जाएगा, है ना। तो यहां पे कितने यूनिट कह रहा है, x -3 कह रहा है, तो -3 बेटा यहां है, तो यहां 0 से 3 यूनिट जो है ना लेफ्ट में आ जाओ, जो आपको ये बता रहा है। ठीक है, तो 0 से 3 यूनिट अगर लेफ्ट में हम आते हैं तो कुछ इस तरीके से अपने स्केल को जो है सो रखेंगे, है ना, और लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा जो है ना ग्राफ निकल के आ जाएगा, है ना। ये वाला लाइन आपका जो है सो सिंपल ग्राफ किसका हो गया, ये तो ये हो गया x इक्वल टू -3 का। ठीक है ना, ये x इक्वल टू -3 का ग्राफ हो गया। आ रही है बात समझ में, है ना, आसान। बस ऐसे ही जो है सो काम कर लेने हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है ना x वाला। अब y वाले के लिए थोड़ा वेट करिए, है ना, इसको डिलीट करके फिर आपको बताता हूं।
चलो आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि भाई ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 2। अभी तक हम लोगों ने x वाला देखा, अब बोल रहा है कि y इक्वल टू 2 का ग्राफ बना के दिखाओ, है ना। तो y का वैल्यू अभी क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, 2 पॉजिटिव चल रहा है। तो इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, तो इज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। लाइन कैसा होगा, यहां x वाले का जो है ना बन रहा था तो y के पैरेलल में था, अब y वाले का बनेगा तो x के पैरेलल में होगा, यही डिफरेंस होगा, है ना। अब y पॉजिटिव है तो ये कहां जाएगा, तो अबव जाएगा। अबव मतलब ऊपर में जाएगा, x एक्सिस के जो है सो कहां जाएगा, ये ऊपर में जाएगा, ठीक है। और पैरेलल किसके होगा, तो x के ही पैरेलल में होगा। तो जरा देखते हैं यहां पे क्या है। तो यहां कितना यूनिट दे रहा है, 2 यूनिट दे रहा है। और कहां जाना है, तो x वाले के ऊपर जाना है। तो x वाले के ऊपर में बेटा आप देख रहे होगे कि यहां जो है ना 2 यूनिट दे रहा है, और इसी 2 यूनिट पे एक पैरेलल लाइन ठीक इसके जो है सो ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, लाइक दिस, ठीक है ना। मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, देखिए ये। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो रेड लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया, ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब जो है ना लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। इसमें कह रहा है y इक्वल टू -2 जरा करके दिखाओ। तो ये ठीक वैसा ही ग्राफ होगा जो y इक्वल टू 2 का है, सिर्फ चेंज यही होगा कि माइनस में दिया हुआ है तो माइनस वाला इस ओरिजिन के बिलो में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहां पे जो है सो 2 यूनिट दिया हुआ है, तो 2 यूनिट पे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल लाइन को जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं। जरा देख लीजिए, ठीक है। यहां पे एक पैरेलल लाइन जो है सो 2 यूनिट से हमने ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा जो है सो बेटा क्या हो गया, तो y इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। तो इसी तरीके से जो है ना, जब ये सिंगल डिजिट वाला आपको दे दे, 0 वाला दे दे, तो ये चीज ध्यान में रखना है ना। अभी x वाला जो दिया हुआ था, तो x वाले के लिए हमने यहां पे जो है ना लाइन ड्रॉ किया था इस तरीके से कुछ, और इधर जो है सो किया हुआ था, है ना। तो यही चीज आपको जो है सो रखना है ध्यान में, ठीक है ना। ज्यादा कुछ इसमें जो है सो है नहीं, है ना, ये वाला। तो यहां पे एक बार फिर से जो है ना रिपीट कर दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लूंगा मात्र। x इक्वल टू 0 होगा तो y एक्सिस ही इसका ग्राफ हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू 0 होगा तो x वाला लाइन जो है सो इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, है ना। और अगला जो है सो x इक्वल टू 3 दे रहा है, पॉजिटिव 3 है ना। तो x इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, जो y पे पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ये वाला लाइन जो है ना, ये वाला लाइन y के ठीक पैरेलल है, पॉजिटिव है, इसलिए राइट हैंड साइड में जो है सो मूव कर रहे हैं, है ना। यहां पे लिखा भी हुआ है आपका राइट हैंड साइड, है ना, राइट साइड में जो है सो, तो ये इसके पैरेलल में ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। -3 अगर x इक्वल टू दे देता है ना, x इक्वल टू -3 दे देता है, तो आपका जो है ना इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है सो पैरेलल लाइन, और जितना दिया हुआ है उतना ही यूनिट पे ड्रॉ कर देना, काम जो है सो हो जाएगा आपका। फिर आगे वाले में देखते हैं, y इक्वल टू 2 का अगर ग्राफ कह रहा है, यहां कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है ना। तो जितना यूनिट देगा उतना ऊपर में चले जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव के लिए ऊपर में चले जाएंगे, है ना। और अगर नेगेटिव यूनिट होगा तो नेगेटिव के लिए नीचे में जो है सो आ जाएंगे। यही आपको जो है ना इसमें काम करना है, दूसरा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, है ना। तो इसी तरीके से जो है ना आपका ये सब सवाल जो है सो बनेगा। अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में 4B का जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1, वो इसी पे कॉन्सेप्चुअल है, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं, वेट करिए और ग्राफ कॉपी लेके बैठिए और बनाना शुरू करिए। इंतजार किस बात का, जब मैंने बता दिया तो शुरू हो जाओ, ठीक है। वेट करो, लेकर के आता हूं सवाल और उसके सॉल्यूशन को। चलो बच्चों, आते हैं हम लोग अपने प्रश्न संख्या 1 पे, एक्सरसाइज 4B RS अग्रवाल क्लास 9, ठीक है। तो 4B के 1 नंबर सवाल में जो है सो कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो है ना इक्वेशंस दिए गए हैं, 8 इक्वेशन है अपने पास में, 8 का ग्राफ तैयार करना है, बनाना है, ठीक है। तो मैंने अपना जो है सो ये फॉर्मेट आपको तैयार कर लिया है। आप जो है ना ग्राफ पेज का यूज करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ पेज पे देखो, वहां पे जो है ना लाइनिंग वगैरह सब खींचा हुआ रहता है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ नोटबुक भी है, देख लो यहां पे। इसमें क्या है कि आपको सब चीज जो है ना दिया हुआ रहता है, तो लाइन खींचने में आपको परेशानी नहीं होगी। देखो
ये जो है ना ये ग्राफ पेज है आपको। अब इस ग्राफ पेज में देख रहे हो ये जो थोड़ा सा डार्कन लाइन है, इसी लाइन पे जो है ना आप क्या करोगे, अपना पेंसिल से जो है ना, पेंसिल और स्केल के हेल्प से, ठीक है, वो लाइन ड्रॉ करोगे। बहुत सारे बच्चे हाथ से ही कर देते हैं, चलो लाइन तो खींचा उसी पर चला देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। आप पेंसिल और स्केल का हेल्प ले, लाइन खींचे एकदम, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है सो एक दूसरे पे ये होना चाहिए इस तरीके से, है ना। और ठीक वैसे ही जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग आप या दिया हुआ है, तो नंबरिंग आप देख रहे होंगे कि मैंने सब एकदम इक्वल लेंथ लिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे एक जो है सो बॉक्स ले लेंगे, अब फिर 2 बॉक्स के बाद में नंबर देते हैं, ये सब गलत है। अगर आप एक बॉक्स ले रहे हो तो एक बॉक्स के अंतराल पे ही आपको सारे में नंबर पुट करने हैं, ठीक है ना। 2 बॉक्स जो है सो गैप ले रहे हो तो 2 बॉक्स ही गैप लेंगे हर नंबर के बीच में। ऐसा नहीं कि किसी में 1 ले लिया, किसी में 2 ले लिया, सबका यूनिट जो है सो इक्वल होना चाहिए। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे और हमेशा ग्राफ कॉपी का यूज करेंगे, बिना ग्राफ कॉपी के जो है ना नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैंने यहां पे जो है सो तैयार कर लिया है। अब आते हैं अपने ग्राफ के तरफ, ग्राफ कैसे जो है सो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पहला जो है ना सवाल है x = 4। तो x = 4 के लिए क्या ग्राफ बनेगा, जरा आप कमेंट करिए, मैं लेकर के आता हूं अपना, है ना। पहला जो है सो ग्राफ x = 4। तो x वाले के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि y के पैरेलल में होना चाहिए। अब x = क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किधर जाएगा, तो इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाएगा। कितने यूनिट पे, तो 4 बोल रहा है, तो 4 यूनिट पे लेकर के जाएंगे। तो हमारा ग्राफ जो है ना क्या बन के आएगा, सो देखो 4 यूनिट यहां पे दिख रहा होगा आपको। तो यहीं पे आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन जो है ना किसके, तो y एक्सिस के पैरेलल में जो है सो एक लाइन ड्रॉ कर देना है। मैंने अपना स्केल जो है सो रख लिया है। अब इस तरीके से जो है सो मैंने अपना ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और इसको जो है सो इस तरीके से अपना दे देना, है ना। तो ये हो गया आपका x = 4 का ग्राफ। यहां पे लिख देना x = 4 जो है सो ये ग्राफ आपका तैयार हो गया। आ रही है बात समझ में। दूसरा जो है ना, ये पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल कहता है x + 4 = 0। यहां इक्वेशन में जो है सो नंबर को भी इधर ही है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखे हुए हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x = -4 पे हम लोग पहुंचते हैं, है ना। x का वैल्यू क्या है, -4। अब -4 वाला जो है सो किधर जाएगा, तो इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। कितने यूनिट पे आएगा, तो चूंकि -4 है इसलिए 4 यूनिट पे आप देखोगे तो यहां -4 एग्जिस्ट कर रहा है। यहीं पे जो है ना आप एक पैरेलल लाइन इस तरीके से आप ड्रॉ कर देना। ये आपका जो है सो ग्राफ हो जाएगा किसका, सेकेंड वाले जो है सो क्वेश्चन का। तो मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है ना। इसको इस तरीके से जो है सो एरो बना देना और लिख देना यहां पे कि ये ग्राफ जो है सो x = -4 का ग्राफ है। आ रही है बात समझ में, है ना आसान। अब जो है सो बोलता है y = 3, ठीक है, y = 3। तो y = 3 के लिए जरा देखते हैं हम लोग। तो y = 3, तो y हमारा कहां है भाई, 3 कहां है, तो y एक्सिस तो ये है और 3 यहां पे लाई कर रहा है, यानी कि इसी पे जो है ना एक हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसा लाइन, तो x के पैरेलल में होना चाहिए, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। मैंने अपना स्केल यहां पे इस तरीके से बिठा लिया है, ठीक है, और यहां पे जो है सो मैंने ये लाइन देखिए ड्रॉ कर दिया और यही जो है आपका क्या हो गया, तो x = 3 का जो है ना ग्राफ, ये सॉरी y = 3 का ग्राफ जो है ना ये आपका निकल के आ गया, है ना। y के लिए कहेगा सिंपल लॉजिक है तो x के पैरेलल में, x के लिए कहेगा तो y के पैरेलल में। आ रही है बात समझ में, यस, ठीक है ना। अगला जो है ना ठीक उसी का जो है ना रेसिप्रोकल है, उल्टा है। y = -3 बोल रहा है। तो बच्चे -3 जो है ना आप देखोगे तो बिलो साइड में है, नीचे की तरफ है, ठीक है। और यहां पे जो है सो क्या करेंगे, तो ठीक ऐसा ही लाइन जो है ना ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो लीजिए मैंने अपना स्केल जो है सो रख लिया है और यहां पे जो है ना एक लाइन हमने ड्रॉ ऐसे कर लिया। तो ये हमारा ग्राफ क्या निकल के आ रहा है, तो ये x = जो है सो ये y = है, ये y = -3 हो गया और ये y = -3 का जो है सो ग्राफ हो गया, ठीक है ना। यहां लिखने में थोड़ा सा गलत हो गया था, बोल रहा हूं सही, लिखा जा रहा है गलत, तो ये होते रहता है, चलो ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब अगला जो है ना 5 नंबर और 6 नंबर को देखोगे तो अगला कह रहा है 5 नंबर में जो है ना x = -2।
तो -2 का ग्राफ जो है ना, अब x इक्वल टू -2, तो x वाला तो यही है, -2 कहां दिख रहा है, इस पे दिख रहा है। तो यहां पे जो है एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं ऐसे, है ना, यहां पे, ठीक है ना। लीजिए मैं थोड़ा छोटा ही इस बार ड्रॉ करूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो गया, ये आपका हो गया क्या चीज, तो x इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। ध्यान से देखिए, है ना, ये x इक्वल टू -2 का ग्राफ हो गया। आ रही है बात समझ में। और 6 नंबर में कह रहा है x इक्वल टू माइनस नहीं 5 है, यस, x इक्वल टू 5 है। तो x इक्वल टू 5 के लिए देखो x का 5 यूनिट कहां है, तो यहां पे लाई कर रहा है ना, x का 5 यूनिट ये लाई कर रहा है। तो इस पे जो है सो एक पैरेलल लाइन हम लोग डालेंगे, किसके, y के पैरेलल में। इसको मैं इधर जरा लिख दे रहा हूं, ये हमारा था x इक्वल टू 4 का, है ना। तो इसमें ठीक ऐसे ही जो है सो अपने स्केल को रखेंगे, है ना। स्केल मैंने यहां पे इस तरीके से रख लिया है, एडजस्ट कर लिया है, 1 मिनट, है ना। अब बस यहां पे जो है ना एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं लाइक दिस। ये हमारा ग्राफ जो है सो बन के आ गया। और इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है, तो ये है x इक्वल टू 5 का ग्राफ है। आ रही है बात समझ में, एकदम आ रही होगी, है ना। अब अगला जो है सो देखेंगे 7 नंबर को। तो 7 नंबर कहता है x प्लस 5 इक्वल टू y प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहां से अगर y को देखेंगे तो y निकल के आएगा -5, और -5y पे जरा देखो तो कहां है, तो यहां नीचे में जो है सो भाई साहब बैठे हुए हैं। तो इस पे जो है ना एक पैरेलल, किसके, तो x एक्सिस के पैरेलल में जो है सो ड्रॉ कर दो लाइक दिस, ठीक है। मैंने अपना स्केल यहां पे जो है सो बिठाया, है ना, और ये इस तरीके से पैरेलल में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। ये पैरेलल में ड्रॉ हो गया। और इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख देना है y प्लस 5 इक्वल टू 0। जो इक्वेशन होगा बच्चे, वही इक्वेशन जो है सो आपको लिख देना है ना। सेकेंड वाले का क्या था, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो -4 वाला कहाँ है, ये है ना। तो यहां भी ओरिजिनल इक्वेशन ही लिख दो, ठीक है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये था आपका x प्लस 4 इक्वल टू में जो है सो 0, तो ये लिख दो, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ हो गया। लास्ट वाला जो है सो हम लोग आते हैं। तो लास्ट वाला कहता है y इक्वल टू 4, है ना। तो y इक्वल टू 4 पॉजिटिव है, तो y जो है ना 4 यहां पे दिख रहा है। तो ये भी आसान है, एक इसी पे लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल में, तो आपका x के पैरेलल में, ठीक है। तो कर लो ड्रॉ, इसमें क्या है, उसी समय से तो ड्रॉ ही कर रहे हैं ना। तो चलो एक और लाइन जो है सो ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पे लाइक दिस, ये लीजिए, कर दिया मैंने। इसको इस तरीके से जो है सो दे दीजिए, और ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू 4 का ग्राफ हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो है ना सवाल संख्या 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैंने एक ही जो है सो ग्राफ में ये सारे जो है ना बना दिए हैं, ठीक है। और कहीं दिक्कत तो आपको नहीं हो रही होगी समझने में, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना, क्योंकि है इजी है। लेकिन अगले जो सवाल होने वाले हैं वो थोड़ा बोर्ड पे बनाना जो है ना मुश्किल जो है सो मुझे लगता है। तो उसके लिए मैं करूंगा ग्राफ पेज का यूज, ठीक है। तो सवाल संख्या 2 जो है सो कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3x, है ना। और उसका ग्राफ बनाने के बाद में आपको x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -2 पे जो है ना y का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो ये है ग्राफ। तो इस ग्राफ के लिए जो है ना हम लोग यूज करने वाले हैं ग्राफ कॉपी, ठीक है। तो बने रहिए, हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ कॉपी के तरफ, और उसमें जो है सो ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले हम लोग इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, तो सब ग्राफ की कॉपी में ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, वेट करिए अपने ग्राफ कॉपी का। तो चलो बच्चों, हमारे पास में जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये है, क्या कह रहा है देख लो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 3x। इसका जो है ना ग्राफ बनाना है। और दूसरा, ये फ्रॉम योर ग्राफ जब हम बनाएंगे तो फिर वैल्यू निकालना है हमको, किसका, y का वैल्यू निकालना है जब x इक्वल टू 2 होगा और x का वैल्यू जब -2 होगा तब, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट में जो है सो y है। तो यहाँ x का वैल्यू जो है सो हम सोचेंगे, यहाँ रफ कर रहा हूँ मैं। तो अगर मान लो कि x जो है ना मैंने लिया यहाँ पे 0, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हम देख रहे हैं कि 3x है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 3 × 0,
ठीक है ना, 3 इंटू 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू जो है सो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x अगर 0 ले रहे हैं, x हमने 0 लिया है तो y भी हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया। ठीक है, तो एक तो कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। दूसरे के लिए अगर मान लो कि x इक्वल टू जो है सो हम 1 ले रहे हैं, तो x अगर 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 3 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि y 3 हो जाएगा। तो x के 1 पे y जो है सो 3 हो गया। और एक और जो है ना कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लो कि x इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 हो जाएगा, जो वैल्यू -3 के बराबर आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे -1 लिया तो ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अब ये हमारा जो है ना, देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 जो है सो कोऑर्डिनेट निकाला है, यानी कि सॉल्यूशन निकाला है। आपको भी जो है ना कम से कम 3 निकालने हैं। ठीक है ना, 3 निकालोगे तो उससे क्या होता है कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है। अब देखो मैंने जो ये लाइन जो है ना ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस का, ये भी डार्कन वाले लाइन पे है, जैसे डार्कन वाला लाइन ये सब आपको दिख रहा होगा उस पे लिया है। ये जो आपका वाई एक्सिस है ये भी जो है सो आपका मैंने कहाँ पे लिया हुआ है, ये डार्कन वाले पे लिया हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको भी जो है सो लेना है। और दूसरा चीज आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आप ये 1 2 का गैप देंगे, तो देखो एक एक बॉक्स को छोड़ करके मैंने गैप दिया है। ठीक है ना, एक एक बॉक्स को, अगर एक बॉक्स छोड़ रहे हैं तो एक एक बॉक्स ही छोड़ना है, और 2 छोड़ रहे हैं तो 2 ही छोड़ना है, और अगर हाफ बॉक्स छोड़ रहे हैं तो हाफ ही छोड़ना है आपको हमेशा, नहीं तो फिर जो है सो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना मैंने अपना ग्राफ तैयार कर लिया हुआ है। अपने आप सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन अगर हम देखें तो पहला सॉल्यूशन जो है हमारा क्या है, तो 0 और 0 है। तो 0 और 0, x भी 0 y भी 0, तो ये जो ओरिजिन है यही हमारा जो है ना पहला वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा 1 और 3 है, तो 1 कहाँ है, x पे 1 है, और 3 जो है सो y पे है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आपका होगा ये हो जाएगा 1 और 3, ये सॉल्यूशन यहां पे रिप्रेजेंट होगा। और तीसरा जो है -1 और -3 है, तो -1 आपका x का कहां पे है, ये है, और 3 जो है सो -3 y का कहां पे है, तो यहां पे आपको दिख रहा है ये, है ना। तो ये वाला पॉइंट जो है सो आपका हो जाएगा -1 और -3। ठीक है ना। अब इस तीनों पॉइंट को अपने इस स्केल के हेल्प से क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे जो है ना स्केल ये अपना पेंसिल रखना, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसको सटीक करके और लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर देना। देखो ये हमारा हो गया लाइन। अब मैंने 3 जो आपको सॉल्यूशन कहा था कि लेने के लिए, आखिर क्यों कहा था, तो देखो तीनों जब लोगे और आपका सॉल्यूशन जब सही रहेगा तो लाइन जब ड्रॉ करोगे तो तीनों एक ही लाइन में आकर के जो है ना ये कटेगा, इंटरसेक्ट होगा। अगर इसी में गलती हो जाएगा तो फिर एक लाइन जो है सो सीधा नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको 3 सॉल्यूशन कम से कम लेने हैं। यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद जो है ना कोऑर्डिनेट बैठा भी देना। ये जैसे हमारा 0 और 0 था, ठीक है ना, ये वाला हमारा जो है सो 1 और 3 था, ठीक है, और ये वाला जो है ना कोऑर्डिनेट हमारा -1 और -3 था। तो इस तरीके से जो है ना हमने बैठा दिया। ठीक है ना। अब जो हमारा इक्वेशन था ये जो है सो हमारा क्या है, यही इक्वेशन का हमने ग्राफ तैयार किया है। तो इस इक्वेशन को भी इसी पे जो है सो लाइन पे लिख देना है, y इक्वल टू 3x, कहीं भी लिख सकते हो, है ना। तो ये इसका जो है सो ग्राफ हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल है कि x इक्वल टू अगर 2 होगा, है ना, तो y का वैल्यू क्या होगा। तो x इक्वल टू 2 जरा इस लाइन पे देखो, तो x इक्वल टू 2 हमारा जो है ना यहाँ है, और इसके परपेंडिकुलर में y जो है सो यहाँ पे काट रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 और y कितना बन रहा है, तो 6 बन रहा है ना। तो यानी व्हेन x इक्वल टू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 6 हमारे इस ग्राफ से जो है सो निकल के आ रहा है। और दूसरा कह रहा है कि x इक्वल टू -2 होगा, -2x अगर होगा, x -2 है तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, -2, तो y जो है सो हमारा यहाँ पे कट के आएगा। ठीक है, तो y जो है सो हमारा क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे जो है ना -6 होगा आपका, तो ये यहाँ पे आपका -2 पे भी वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो y जो है सो यहाँ -6 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप ग्राफिंग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन देकर के रिप्रेजेंट कर सकते हो। हालांकि उसकी ज़रूरत तो रहती नहीं है, लेकिन आप फिर भी डॉटेड लाइन इस तरीके से जो है ना आप दे देना। ठीक है, और ऐसे जो है सो इधर से भी मिला देना, है ना।
तो इस तरीके से आपका ये सवाल जो है सो कंप्लीटली अच्छे से बन जाएगा। इधर भी जो है सो दे देना, ठीक है ना। पेंसिल का ही यूज करना, मैं आपको वीडियो में जो है सो सिखाने के लिए पेन का यूज कर रहा हूं, क्योंकि पेन का यूज नहीं करूंगा यहाँ पे तो आपको क्या हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो है ना आपका ग्राफ ये कंप्लीट हो गया और आपका आंसर भी जो है सो निकल गया। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब जो है ना वेट करिए अगले सवाल नंबर 3 के लिए। 3 में भी देखते हैं कैसे क्या करना है। तो लाता हूं अगला सवाल। चलो तो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 3 है, यहां देख रहे होगे तुम लोग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + 2y - 3 = 0। और उसी ग्राफ से जो है ना x का वैल्यू जब 5 होगा तो y निकालना है, और x का वैल्यू जब -5 होगा तो फिर y निकालना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को जो है सो देखते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने बना लिया है, फॉर्मेट बना लिया है, क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए हमारा जो ये वाला इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, तो x + 2y = जो है सो ये 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, माइनस है तो ये 3 हो जाएगा प्लस में, 0 तो वैसे ही है ना। फिर जो है ना x को रहने देते हैं और इस 2y को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो -2y हो जाएगा। अब यहाँ ये जो इक्वेशन हमारा बन गया ये सॉल्व हो गया। अब इससे जो है सो हमको क्या बनाना होगा, एक जो है ना हमको बना लेना होगा क्या चीज़, तो ये इस तरीके से बॉक्स बना लेना होगा। इस बॉक्स में जो है सो 3 खंड बना लीजिए, ठीक है ना, 1 2 और 3 खंड इस तरीके से जो है ना फटाक से बना लेना है आपको, है ना। और इसमें x और y का वैल्यू जो है सो पुट करना है। अब आपको वैल्यू सोचने हैं, तो वैल्यू कैसे सोचेंगे जरा ये जो है सो देखिए। अगर मान लो इधर राइट हैंड साइड में अब क्या है, y है ना। तो अगर जो है सो y अगर हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 माइनस ये 3 है, -2 × 0 हो जाएगा, यानी कि 3 और ये पूरा 0, तो इसका मतलब 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी y 0 है तो x हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है सो 2 और निकाल लेते हैं। मान लो कि अगर जो है ना y जो है आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो x के लिए क्या हो जाएगा, 3 - 2 × 1, तो 2 × 1 2 और 3 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। अब अगला जो है सो ले लेते हैं y = मान लो कि जो है ना आप 2 ले रहे हो, तो y अगर 2 है तो x हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 - 2 × 2, अब ये हो जाएगा 3 - 4, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा -1। तो यहाँ y आपने 1 लिया है तो x भी 1 आया है, और y आपने 2 लिया है तो x जो है सो आपका -1 आया है। तो इस तरीके से हमारे 3 जो है सो सॉल्यूशन निकल गए हैं। अब 3 जब सॉल्यूशन निकल गए हैं तो इसको हमको इसमें क्या करना है, अपने ग्राफ में जो है ना रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है 3 और 0 का है, तो x हमारा जो है सो 3 है, x 3 है और y 0 है, तो y 0, तो इसका मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, हमारा यहीं पे जो है ना ये इसी पे रह जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, 3 0। अब x भी जो है सो -1 बोल रहा है, ये सॉरी 1 बोल रहा है, और y भी 1 बोल रहा है, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, दोनों पॉजिटिव, तो ये वाला जो है ना सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। और x -1 है ना, तो y हमारा 2 बोल रहा है, तो यहाँ पे जो है x देखो -1 है ना, और y हमारा जो है सो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है सो हमारे ये तीनों सॉल्यूशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यूज योर स्केल, स्केल का यूज करेंगे और इस तरीके से जो है ना लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पहले अपना जो है सो पेन और पेंसिल जो भी आपके पास में रखना, और इस तरीके से सटा करके और फिर जो है ना लाइन ड्रॉ कर देना। तो लो मैंने इस तरीके से जो है ना लाइन अपना बना लिया है ना, लाइन बना लिया। तो इस इक्वेशन का ये हमारा ग्राफ जो है ना तैयार हो गया। अब ग्राफ तैयार हो गया तो कोऑर्डिनेट जो है सो बैठा लो। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है और 0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1 है और 1 है। और इस भाई साहब का कोऑर्डिनेट क्या है, तो -1 है और 2 है। तो इस तरीके से जो है ना कोऑर्डिनेट बैठा दिया हमने। अब जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन को भी लिख दो। तो x + 2y
और -3 = 0, ये इक्वेशन भी लिख दिया। अब आगे कह रहा है सवाल कि भाई वैल्यू निकाल के बताओ, जब x तुम्हारा 5 होगा तो y कितना होगा। तो x भाई यहाँ पे कितना है, 5 है, x का 5 तो यहीं दिख रहा है ना, तो y का वैल्यू कितना निकल रहा है, तो y जो है सो यहाँ कट रहा है आपका -1 पे, ठीक है ना। तो ये 5 है x, तो y हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप लिखोगे, अगर x 5 है तो y जो है ना फ्रॉम ग्राफ ये हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। और दूसरा जो है ना बोल रहा है x -5, तो x -5 यहाँ है, तो y जो है सो देखो कहाँ कट रहा है, y जो है ना इस वाले जो है सो यानी कि 4 पे कट रहा है, तो यहाँ -5 है तो y तुम्हारा 4 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे y का वैल्यू जो है ना आपका निकल के आ जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे ये वाला जो है ना ग्राफ आपका हो गया तैयार। अब आपको जो है ना इसी तरीके से आगे वाले जो है ना ग्राफ को करना है कंप्लीट। तो चलिए सवाल नंबर 4 पे जो है सो आते हैं और देखते हैं उसका कैसे जो है ना ग्राफ तैयार होता है, ठीक है। तो वेट करिए, सवाल नंबर 4 आपके सामने में आता है। चलो अगला सवाल जो है सो देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि 2x - 3y = 5 का जो है ना ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ के हेल्प से जो है ना आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 4, यानी कि x का वैल्यू जब 4 होगा तो y निकालना है, और y का वैल्यू जब 3 होगा तो फिर दूसरे वाले में x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए आते हैं अपने सवाल के तरफ, और सवाल जो है सो मैंने लिख के रखा हुआ है ना, और इसको जो है सो बनाना है। तो इस यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x = 5 अब प्लस जो है सो 3y हो जाएगा, है ना। और इधर से फिर हमारा ये x निकल के कितना आएगा, तो 5 + 3y और y में जो है सो हो जाएगा 2। यहाँ इस तरीके से जो है सो निकल गया। तो हमने जो है सो ये सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद में हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना वैल्यू हम लेंगे। तो वैल्यू कैसे जो है सो लेंगे, सो देखिए। अब राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, y आ गया है, तो y के लिए जो है सो वैल्यू आपको सोचना है ना। तो सोचने के लिए जो है ना क्या सोच सकते हो पहले जरा ये बताओ। तो अगर मान लो कि हमने जो है सो यहाँ पे y के लिए पहला वैल्यू जो है सो लिया, y के लिए अगर मान लीजिए कि -1 लिया, ठीक है ना, -1, तो x हमारा क्या निकल के आएगा जरा बताइए। तो 5 प्लस है ना 3 × -1 और y में हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 में से ये 3 जो है ना घटेगा तो हो जाएगा 2, और 2/2 जो है सो निकल के आएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 निकल के आएगा। यानी आपने y जो है -1 लिया है तो x आपका 1 निकल के आया, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा जो है सो देखो, दूसरा वैल्यू क्या ले सकते हो y का। तो y जो है आप अगर दूसरा जो है सो लेते हो क्या चीज़, तो मान लो कि आप जो है ना ले रहे हो यहाँ पे अगर 1 ले लेते हो, ठीक है, 1 अगर ले लेते हो, यहाँ y अगर 1 ले लेते हो तो x के लिए क्या निकल के आएगा, तो 5 + 3 × 1 अब y में हो जाएगा 2, जो 5 और ये जो है ना 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 और 3 8/2 और ये कट के आ जाएगा 4। तो y आपने 1 लिया है, ठीक है, तो x आपका कितना निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। तीसरा वैल्यू जो है सो सोचिए क्या लिया जा सकता है, जल्दी सोचो। तो अगर y जो है सो आपने ले लिया, माइनस में ले लें या फिर जीरो कर दें, चलो y जो है ना 0 कर देते हैं, ठीक है। तो y अगर 0 कर देते हैं तो हमारा ये x कितना निकल के आएगा जरा देखो। तो 5 + 3 × 0 अब y में करोगे 2, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 + 0, ठीक है ना, बाई 2, यानी कि 5/2 हो जाएगा, जो डेसिमल वैल्यू आएगा 2.5 जो है सो आएगा, ठीक है। तो आपने y जो है 0 लिया है तो 2.5 आपका जो है ना x निकल के आया है ना। तो 0.5 को हम इजीली जो है सो इसमें बिठा सकते हैं। कैसे, सो देखिए। अब देखो हमको क्या करना है, अपने इस सॉल्यूशंस को यानी कि कोऑर्डिनेट्स को जो है सो बिठाने हैं इसमें। तो पहला जो है ना x हमारा 1 है तो y हमारा -1 है, तो x 1 तो y हमारा -1, ये वाला जो है सो पॉइंट निकल के आ रहा है। दूसरा जो है ना हमारा x 4 है,
x यहाँ पे 4 है तो y हमारा निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू जो है सो निकल के आ रहा है। और अगला जो है ना x हमने 2.5 लिया है, तो 2 और 3 के एकदम मिड में जो है ना 2.5 होगा, और y जो है सो 0 है, मतलब ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, यहीं पे जो है सो ये पॉइंट रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने स्केल के हेल्प से जो है सो यहाँ पे अपने पेन को ऐसे बिठाएंगे और तीनों पॉइंट से मिला करके और लाइन को जो है ना ड्रॉ कर देंगे। देखिए मैंने जो है सो लाइन खींच दिया है और इस तरीके से हमारा जो है ना ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये तैयार हो गया ग्राफ। सबका कोऑर्डिनेट लिख दो। तो इसका कोऑर्डिनेट आपने क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4 है और 1 है, ठीक है। 4 है, इसका कोऑर्डिनेट 4 है और 1 है। इसका कोऑर्डिनेट जो है सो 2.5 है और 0 है, ठीक है ना। और ये कोऑर्डिनेट जो है ना आपका 1 है और -1 है, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या था, तो ये इक्वेशन था 2x - 3y और इक्वल टू में था 5। तो इस तरीके से हमारा जो है ना ये ग्राफ तैयार हो गया। अब बोलता है भाई कि वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वैल्यू के लिए देखो जरा, वैल्यू में जो है सो बोल रहा है कि x इक्वल टू अगर 4 ले रहे हो तो तुम्हारा y कितना आएगा। तो हमने तो ऑलरेडी इसी में निकाल लिया है ना। तो x इक्वल टू हमने जो है सो x हमारा 4 है तो y हमारा यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। चलो पहले ही जो सॉल्यूशन में ही निकल गया है, ठीक है। और दूसरा बोलता है कि अगर y3 ले रहे हो तो y3 पर जो है सो जरा देखिए, तो y3 जो है सो आपका यहाँ है ग्राफ में, और ये 3 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन जो है सो जा रहा है, जो तुम्हारा कट के आएगा इस पे, यानी कि 6 के जस्ट बाद जो है सो 7 होगा। 7 मैंने लिखा नहीं है, यहाँ स्पेस कम था इसलिए। तो यहाँ जो है ना ये वाला पॉइंट आपका बनेगा ये, ठीक है। ये तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि y आपका जो है सो 3, तो x 7, तो 7 और 3 लिखाएगा, है ना। इस तरीके से जो है सो ये बनेगा। तो ये आपका x जो है ना 7 निकल के आएगा ऐसे, है ना। तो इस तरीके से ये वाला जो है सो ग्राफ बनेगा, और ऐसे ही आपको जो है ना ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। आते हैं अपने अगले सवाल पे, और सवाल संख्या 5 के लिए वेट करिए, लेकर के आता हूं मैं। चलो बच्चा लोग यहाँ पे सवाल देख लो पहले। सवाल नंबर 5 जो है सो कहता है 2x + y = 6 का ग्राफ बनाना है, और इसमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल रहा है कहाँ, जहाँ पे जो है ना ये पॉइंट जो है सो कट करेगा किसको, x एक्सिस को। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे जो है सो बनाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो है सो मैंने अपना इक्वेशन लिखा है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, तो y को इस बार रहने देते हैं लेफ्ट में और x को भेज देते हैं राइट में। तो जो ये जा करके क्या हो जाएगा, ये जो है सो माइनस हो जाएगा, है ना। तो 6 - 2x जो है सो आपका ये सॉल्यूशन होकर के निकल के आया। अब यहाँ वैल्यू सोचना है, तो वैल्यू जो है सो अगर सोचते हैं राइट हैंड साइड में x है, तो मान लो कि x जो है ना हमने सोचा यहाँ पे कितना 1 सोचा, तो y हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 6 - 2 इंटू जो है सो 1 निकल के आएगा। तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 निकल जाएगा। तो x 1 है तो y हमारा 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर x जो है सो हम ले लेते हैं 2, अगर ले लेते हैं तो हमारा y कितना हो जाएगा, सो जरा देख लीजिए। तो 6 - 2 इंटू 2 यानी कि 6 में से 4 घटेगा तो ये 2 निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये 2 और 2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है ना, अगर मान लो कि जो है ना हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पे x इक्वल टू जो है हम 4 ले लेते हैं, तो y जरा देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 6 - 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 6 - 8, जो कि वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, यानी कि हमारा x जो है सो 4 है, तो y हमारा कितना निकल के आ रहा है, -2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना हमने अपना कोऑर्डिनेट जो है सो निकाल लिया है। अब कोऑर्डिनेट जब निकल गया तो हमारा काम क्या बचता है, ग्राफिंग करना। तो ग्राफिंग में आइए, तीनों कोऑर्डिनेट को यहाँ पे जो है सो पुट करते हैं। तो पहला 1 और 4 है, 1 यहाँ है और y जो है सो यहाँ है ना 4, तो पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा 2 और 2 कह रहा है, तो 2 जो है सो हमारा ये है और y हमारा ये है, 2 और 2 हो गया। तीसरा कह रहा है x 4 ले लो, तो y हमारा -2 हो जाएगा।
तो यहाँ इसमें जो है सो ये वाला आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर जो है सो बन रहा है, तो ये पॉइंट जो है सो एकदम सामने वाला। ठीक है, तो तीनों हमारे जो है सो आ गए कोऑर्डिनेट हमारे ग्राफ पेपर पे। अब तीनों को जो है ना एक लाइन से मिला देना है। देख रहे हैं कोऑर्डिनेट जो है सो हमारा एकदम जो है सटीक निकल रहा है, इस कारण से जो है सो आपके ये ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नहीं तो हो जाता दिक्कत। ठीक है, इस तरीके से जो है सो हमारा ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेट को लिख दो, तो 1 और 4 कौन था, तो 1 और 4 आपका ये भाई साहब है। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये 2 और 2 है ना, और ये वाला कौन है, तो ये 4 और -2 वाला कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से जो है सो आपके ये तीनों कोऑर्डिनेट भी लिखा गए। चलो इक्वेशन भी लिख लो, तो क्या है 2x + y = 6 है, तो हमने यहाँ पे 2x + y = 6 भी जो है सो लिख दिया, है ना। तो ये हो गया। अब जो है ना लास्ट में कह रहा था कि उस x का कोऑर्डिनेट निकाली, x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट निकाली जहां पे ये कट करता हो। तो ये यहां देख रहे हैं कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है और x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, तो ये 3 है, और y ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, x एक्सिस पे कटेगा तो y हमेशा जो है सो क्या होगा, 0 ही होगा। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, 3 और 0 जो है सो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बनेंगे। और इस तरीके से जो है ना सवाल नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलो आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। और सवाल अब जो होने वाला है वो है 6 नंबर सवाल। उसमें देखते हैं उसका प्लॉटिंग जो है कैसे होगा, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, वेट करिए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल है कि 3x + 2y = 6 का ग्राफ जो है सो ड्रॉ करना है, और इसमें भी कोऑर्डिनेट निकालना है कहाँ, जहां पे वो y एक्सिस को कट करता है लाइन, है ना। तो चलिए आते हैं अपने सवाल के तरफ। और सवाल में जो है ना इक्वेशन जो दिया हुआ था वो ये है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा 3x = में जो है सो 6 -2y हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 6 - 2y और y में जो है सो हो जाएगा आपका 3। ठीक है ना। इतना करने के बाद में हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चलो राइट हैंड साइड में क्या है, y है, तो y के लिए जो है ना वैल्यू जरा सोचो क्या ले सकते हो। तो अगर y के लिए मान लो कि हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, y अगर 0 ले रहे हैं तो x हमारा क्या निकल के आ जाएगा। तो x के लिए देखेंगे तो 6 - 2 × 0, अब y में हो जाएगा 3, यानी कि 6 अब माइनस में जो है सो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 6 ही रहेगा, y में हो जाएगा 3, तो ये 2 यानी कि 2 वैल्यू आ रहा है। तो y अगर 0 लिया है तो x हमारा 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब जो है सो जरा चलो आगे में, तो y जो है अगर आप लेते हो क्या चीज़, तो अगर y जो है ना आपने लिया, मान लो कि 3 लिया, ठीक है ना, y अगर 3 लिया तो x हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 - 2 × 3, ठीक है, और y में जो है सो 3 रहेगा ही, है ना। तो ये 6 माइनस जो है सो 6 हो जाएगा, y में 3 यानी 0/3, ये 0 निकल के आ रहा है ना। तो y अगर आपने 3 लिया है तो ये भाई साहब जो है सो x हमारे 0 हो गए। अगला जो है सो वैल्यू कोई भी एक सोच के जरा देखो, है ना। अगर मान लो कि y जो है ना तुम ले रहे हो -3 ले रहे हो, ठीक है, y जो है सो -3 ले रहे हो, तो x क्या निकल के आना चाहिए जरा देखते हैं। तो 6 - 2 × -3, है ना। अब y में तो ये रहेगा ही रहेगा, 3 है ना, तो 3 डाल दो, तो 6 और ये -3 है प्लस ये -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +6। ठीक है, y में 3 यानी कि 12/3, ये कट के आ जाएगा 4, जो कि 4 निकल के आएगा। तो कितने पे, y तुम्हारा -3 था तो x तुम्हारा जो है सो 4 निकल के आया है। अब हमारा अगला काम क्या होगा, तो अगला काम है हमारा अपने इस कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करना। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, 2 और 0 बन रहा है, तो x 2 है y 0 है, यानी कि यही वाला जो है सो पॉइंट हो जाएगा। दूसरा जो है सो 0 और 3 बन रहा है ना। तो 0 हमारा x है, ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, और y हमारा 3 है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जो है सो बनेगा। ठीक है ना, x हमारा 4 है और y हमारा -3 है, तो -3 का पॉइंट यहाँ आ रहा है, 4 का पॉइंट ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा जो है सो फाइनल बन के आएगा। अब इसको क्या करना है, स्केल के हेल्प से जो है सो
लाइन ड्रॉ कर देना है। तो लीजिए हमने अपना जो है ना लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है ना। तो ये वाला जो है सो आपके इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, तो 0 और 3 है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 0 है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये 4 और -3 है ना। और इक्वेशन क्या था तुम्हारा, तो इक्वेशन जो है सो तुम्हारा 3x + 2y = 6। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दो 3x + 2y = 6 जो है सो तुम्हारा इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपका जो है सो ग्राफ कंप्लीट हो गया। इसमें एक और चीज कह रहा है, और वो चीज क्या है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में कह रहा था कि y एक्सिस पे जब काटेगा है ना तब, तो y एक्सिस पे देखो कहाँ काट रहा है, तो y एक्सिस पे तो भाई यही काट रहा है। तो ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, यहाँ पे 0 और 3 बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इसका फाइनल आंसर, 0 और 3 जो है सो इसके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। और यहीं पे जो है सो ये वाला सवाल भी जो है ना खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x - 2y = 4 एंड x + y - 3 = 0। यानी कि दो जो है सो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही में जो है सो करना है। और सेम ग्राफ पेपर पे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ इंटरसेक्ट, है ना, वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो उस दोनों लाइन जो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है सो आपको लिख लिया है, दोनों जो है सो इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो जस्ट लाइक दिस कि ये 3x = क्या हो जाएगा, 4 + 2y हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर जो है सो x का मान अगर निकालते हैं तो ये 4 + 2y, अब y में जो है सो 3 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। इसके लिए फिर हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स तैयार करना होगा। चलो हम लोग एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कितने निकालेंगे, जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। कमेंट सभी लोगों का आना चाहिए, कितने जो है सो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट, है ना। तो चलिए 3 कोऑर्डिनेट जो है सो इसका निकालते हैं। तो मान लो कि अगर जो है सो यहाँ पे हम क्या डाल दे, अगर मान लो कि y जो है सो हम डाल देते हैं 1, तो 1 अगर डाल देते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने लिया y = 1, तो x के लिए जो है सो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 + 2 × 1, अब y में हो जाएगा 3, यानी कि 4 और 2 6, अब बटा 3, यानी x जो है सो 2 निकल जाएगा। इसके बाद अगर y का दूसरा जो है सो कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करिए कितना लीजिएगा, दूसरा जो है सो वैल्यू अगर मान लो कि y = आप जो है सो यहाँ पे 4 अगर ले लेते हैं तो x कितना निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 4, अब y में हो जाएगा कितना, 3 है तो 3 रहेगा ही। तो ये है 4 और कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 4 × 2 = 8, अब +4 यानी कि 12, अब y में 3 करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर तीसरा जो है y = मान लो कि यहाँ पे अगर एक वैल्यू ले लेते हैं, -5 अगर ले लेते हैं, ठीक है। तो x का मान देखते हैं कितना निकल के आता है, तो 4 + 2 × -5, अब y में आपको 3 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यानी कि -10, अब +4, तो -6/3 कट के जो है सो आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ पे हमारे 3 जो है सो कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। y हमने दूसरा वाला 4 लिया है, तो x भी हमारा 4 आया है। यहाँ पे y हमने -5 लिया है, तो x हमारा कितना आया है, -2 आया है। इसी तरीके से इसको भी जो है सो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x = इसको 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3, और y को इधर भेजेंगे तो -y हो जाएगा। बॉक्स एक बना लीजिए यहाँ पे, सिंपल है ना। तो इस तरीके से हमने बॉक्स जो है सो बना लिया फिर से, और यहाँ 3 कोऑर्डिनेट इसके भी जो है सो निकालने पड़ेंगे। 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट का जगह जो है सो हमने तैयार कर लिया है। ये तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर y जो है, सिंपल कैलकुलेशन है, y अगर 0 हम ले लेते हैं तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो ये 3 ही रहेगा। y अगर हम 1 ले लेते हैं तो 3 में से 1 को घटाइए तो ये 2 हो जाएगा, है ना। और y अगर जो है सो 3 ले लेते हैं तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल था, इसको जो है सो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस दोनों
इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है, इसमें जो है सो पुट करना है। तो पहला जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो पहले वाले इक्वेशन का जो है ना 2 और 1 दिख रहा है, तो 2 हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ है और y जो है सो यहाँ है, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरे का 4 और 4 है, तो 4 यहाँ है x का और 4 जो है सो यहाँ y का, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। तीसरा कोऑर्डिनेट -2x का है और 5 -5 y का है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपके जो है सो आ रहे हैं। तो तीनों कोऑर्डिनेट हमने जो है सो ले लिया, अपने स्केल का यूज़ करेंगे अब, है ना। स्केल को इस तरीके से पुट करेंगे और यहाँ पे जो है सो अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन जो है कोशिश करना है थोड़ा लंबा ही जो है सो ड्रॉ करें, ठीक है ना। इस तरीके से हमने जो है सो लाइन अपना बना लिया। और लाइन बनाने के बाद में हमारा काम क्या होगा, तो हमारा काम होगा अगला कि तीनों कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए। पहला क्या था, 2 और 1 था, तो ये हमारा 2 है और 1 है। दूसरा 4 और 4 है, तो 4 4 ये भी लिख दिया हमने। तीसरा -2 और -5 है, तो इसको भी जो है सो लिख दिया। और ये इक्वेशन कौन सा था, तो 3x यहाँ लिखेंगे, है ना। 3x - 2y = 4, इस इक्वेशन का ये लाइन है ना। तो पहले वाले का तो काम हो गया, अब दूसरे वाले इक्वेशन का जो है सो काम हमें करना है। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या क्या है, तो पहला कोऑर्डिनेट बता रहा है कि 3 और 0, x 3 है ये वाला, है ना। तो और y कितना हो जा रहा है, 0, मतलब कि 0 है तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, मतलब यही पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है 2 और 1, तो 2 और 1 तो भाई यही हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो है सो 0 और 3 है, तो 0 और 3 वाला आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस पे फिर से हमको क्या करना है, स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल ऐसे जो है सो रखेंगे, देखो 3 जो है ना, 3 कोऑर्डिनेट निकालने से क्या होता है कि आपका इक्वेशन का जो लाइन है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। 2 कोऑर्डिनेट पे स्ट्रेट लाइन तो आप ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन गलत होने पे जो है ना पता नहीं चल पाता कि हमने गलती कहाँ कर दिया है। चलिए इसका लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो है सो x 0 है, y 3 है, इसका तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये जो है सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 और 0, ठीक है ना। इसके अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या है, x हो गया +y -3 = 0। इस तरीके से जो है ना अपना ये तैयार हो गया हमारा ग्राफ। और इस ग्राफ में जो है ना कह रहा था क्या कि लाइन जो दोनों है, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहीं पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ना बोला था कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो यहां भी हम अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन जो हमने किया था तो दोनों में 2 और 1 कोऑर्डिनेट कॉमन है, तो यही हमारा जो है ना रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, जहां पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहा है। तो यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमारा जो है ना ये 2 और 1 है। क्या है भाई, तो 2 और 1 है। 2 किस पे, तो x एक्सिस का, 1 किसका, तो y एक्सिस का, है ना। यही सवाल था, इसका सॉल्यूशन आपका इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। हम लोग आते हैं अगले सवाल को लेकर के, जो होगा प्रश्न संख्या 8। तो वेट करिए, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं। तो चलो बच्चों आगे हम अपने 8 नंबर सवाल पे। और 8 नंबर सवाल कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24, यानी कि ये आपका इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन के लाइन से जो ग्राफ बनेगा उसके बिहाफ पे कहता है पहले में कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ का, वो x एक्सिस पे कहाँ जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे कहाँ जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है ये इस लाइन से जो बनने वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया भी जो है आपको निकाल के बताना है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा नया चीज है, देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। तो मैंने जो है अपना लिख लिया है इस तरीके से, इक्वेशन जो है सो मैंने अपना लिख लिया है। अब इसमें आते हैं और देखते हैं कैसे सवाल जो है सो बनेगा। तो इक्वेशन को थोड़ा सा जो है सो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारा कैसे जो है सो हो जाएगा, तो 4x = 24 - 3y हो जाएगा, है ना। यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 24 - 3y, और y में जो है सो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको अब क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है x और y के लिए, जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट कितने निकालने हैं जल्दी बताओ, है ना।
तो आपको भी पता है 3 कोऑर्डिनेट जो है सो निकालना पड़ेगा, है ना। तो 3 कोऑर्डिनेट के लिए मैंने ये बॉक्स कर लिया तैयार। जल्दी जल्दी बताइए कि हम जो है यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, y है, तो y कितना लेंगे तो x क्या निकलेगा, है ना। यहाँ पे y जो है सो कितना लेंगे तो फिर अगेन x क्या निकलेगा। मैंने 3 जो है सो तैयार कर लिया है और आपको बताना है। तो चलो जल्दी से बताओ y जो है कितना लेंगे। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि अगर y जो है ना पहला वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x क्या होना चाहिए, तो 24 माइनस 3 इंटू 0, अब y में आपका है 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 24 में से 0 को घटाएंगे तो 24 ही रहेगा। अब y में करिए 4 तो ये कट के आपका आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, है ना। 6 4 जा 24। दूसरा जो है ना वैल्यू हम यहाँ अगर देखें इसको, तो अगर मान लो कि जो है ना y अगर 4 ले रहे हैं तो इसका x का कैलकुलेशन करके देखो, तो x का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 24 माइनस 3 इंटू 4, अब y में जो है ना आपका क्या है 4 है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 24 में से 12 को घटाएंगे तो 12 ही आएगा और बटे 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3। और यहाँ पे तीसरा जो है ना, तीसरा थोड़ा सा जो है सो आगे अगर बढ़ते हैं इस सबसे आगे, तो 0 और 4 के आगे जो है सो अगर y जो है अगर 8 ले लेते हैं तो x जो है सो हमारा क्या निकल के आएगा, सो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 8, अब y में जो है 4, यानी कि ये हो गया आपका 24, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, ठीक है, और y में हो गया 4, तो ये हो गया 0/4 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो चलो कोऑर्डिनेट पहले अपने बॉक्स में सजा लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहला क्या है, 0 है, तो x हमारा 6 है, दूसरा में 4 है, y हमारा 4 है तो x हमारा 3 आया है, और तीसरे में y हमारा 8 है तो x हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा। तो तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा 0 और 8 हो गया। अब इसको इसमें जो है ना पुट करना है, तो पहला जो है सो 6 और 0 है, तो x एक्सिस हमारा 6 है, y 0 है, मतलब कि इसी पे जो है सो हो जाएगा, ठीक है, यही पॉइंट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 4 है, तो x हमारा 3 और y जो है ना +4 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है सो कोऑर्डिनेट आपका ये बन गया। तीसरा कोऑर्डिनेट कहता है 0 और 8, यानी x 0 है तो x 0 मतलब कि ये y एक्सिस पे ही रहेगा, और y कहाँ जा रहा है, तो 8 पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना। तो यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। अब हमारा काम क्या होगा, लाइन ड्रॉ करने का जो है सो काम होगा। तो इस तरीके से जो है सो लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे, है ना। लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और ये लाइन जो है सो हमारा हो गया इक्वेशन का, ठीक है। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, ये जो है ना कोऑर्डिनेट लिख दो, तो 0 और 8 हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, तो 3 और 4 था। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, तो 6 है और y 0 है ना। तो ये लिखा गया। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हो, तो इक्वेशन क्या है भाई, तो 4x है प्लस 3y है इक्वल टू में 24 है। तो इस तरीके से इक्वेशन भी लिख दिए। अब हमारा सवाल कह रहा था कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट निकालिए x एक्सिस पे। तो x एक्सिस तो हमारा ये है, तो x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 0 है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट 6 और 0। दूसरा कह रहा है कि y एक्सिस पे जो है सो कोऑर्डिनेट निकालो, तो y एक्सिस ये है और इस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 0 और 8 पे कर रहा है। तो 0 और 8 हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। अगला में जो है ना दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो यहाँ जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये वाला ट्रायंगल जो है सो दिख रहा होगा। अब चूंकि हमारा ये लाइन और x एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बनेगा। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारा कितना यूनिट हो रहा है, तो यहाँ से काउंट करें, क्योंकि ट्रायंगल आपका इधर से हो रहा है, बन रहा है, तो 6 यूनिट आपका जो है सो बेस हो गया। और हाइट की अगर बात करें तो 0 से ऊपर 8 की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा ये 8 यूनिट जो है सो बन रहा है। तो इसका जो है ना वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 3 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट जो है ना लिखेंगे, क्योंकि एरिया निकाल लें इसलिए। तो 24 स्क्वायर यूनिट जो है सो इस
ट्रायंगल का एरिया भी निकल गया। तो ऐसे सवाल जो है ना इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, है ना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड फाइंड द एरिया। मतलब दोनों इक्वेशन के जो है ना ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। ग्राफ जैसे ही ड्रॉ होगा वैसे ही आपको जो है ना एक ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जो रीजन ये बोल रहा है वो ट्रायंगल के लिए ही बोल रहा है, और वहां से फिर जो है सो आपको क्या करना है, उसको शेड करना है, एरिया निकालना है। तो चलो देखते हैं। मैंने दोनों इक्वेशन को जो है सो अपने नोटबुक में लिख रखा है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जैसा आपको भी पता है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जैसे y के साथ में यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो y को रहने देते हैं, 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। हमारा इक्वेशन सॉल्व होकर तैयार हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉक्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है सो बॉक्स तैयार कर लिया। इसमें हमारा x रहेगा, इसमें हमारा y रहेगा, है ना। तो ऐसे जो है कितने कोऑर्डिनेट, तो 3 कोऑर्डिनेट, मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट हम लोग जो है सो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ कैसे कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हमारा जो है सो x है, तो x के लिए वैल्यू सोचो। तो x के लिए अगर वैल्यू आप सोचते हो तो मान लो कि हमने x के लिए जो है सो लिया 0, तो y के लिए क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 0, है ना। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 ही हो जाएगा। दूसरा वैल्यू जरा सोच के देखो, तो x इक्वल टू अगर मान लो कि हम ले रहे हैं 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू 1। यहाँ पे जो देख रहे हो तो 6 माइनस 2 इंटू x है, तो वहां पे 1 ले लिए, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 6 में से 2 को घटाओगे तो बचेगा 4। और तीसरे के लिए जो है ना हम ले सकते हैं x इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं, छोटे छोटे वैल्यू पे ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2। तो 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या लिए हो, x अगर 0 है तो y हमारा 6 है, x अगर 1 है तो y हमारा 4 है, और x अगर 2 है तो y हमारा 2 है। तो इस वाले इक्वेशन का तो काम हो गया। उसी तरीके से इधर भी जो है सो सॉल्व अगर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी y के पास में जो है ना कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर भेजेंगे +2 को तो +2 भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x को इधर भेजेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि सब में जो है सो माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम कैंसिल आउट करेंगे तो सब हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 + 2x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया तो फिर से एक बॉक्स हम तैयार करते हैं इस इक्वेशन के लिए। अब इस इक्वेशन का बॉक्स जो है सो ठीक वैसे ही बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसको बना लिया, 3 जो है सो इसमें खंड बना लीजिए, यहाँ 3 खंड जो है सो बना लीजिए ऐसे, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू सोचो, यहाँ भी राइट हैंड साइड में x ही रखा है मैंने, तो x के लिए यहाँ पे अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे x हमने ले लिया 0, तो y कितना निकलेगा जरा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इंटू 0, तो 2 + 0 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। x का दूसरा वैल्यू अगर मान लो कि हम 1 ले लेते हैं, तो 1 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा जरा बताइए, तो 2 + 2 इंटू 1, तो 2 + 2 इंटू 1 कितना, 2, यानी कि ये हो जाएगा 4। और एक जो है चलो निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, -1 अगर हम लेते हैं तो y कितना हो जाएगा जरा बताइए, तो y जो है सो हमारा हो जाएगा 2 प्लस, इसको प्लस करिए, और 2 इंटू -1, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 - 2 = 0। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, x 0 है तो y जो है सो आपका 2 बन गया, x 1 है तो y तुम्हारा जो है सो 4 बन गया, और x -1 है तो y तुम्हारा कितना बन गया, 0 बन गया। अब इसी कोऑर्डिनेट को हमको अपने ग्राफ में जो है ना पुट कर लेना है। तो ग्राफ में जरा पुट करके देखिए, तो पहले वाले लाइन के लिए जो हम लोग करेंगे तो 0 और 6 है, तो x हमारा 0 है, y 6 है, मतलब ये वाला जो है सो पॉइंट आपका आएगा। सिंपल, इसमें x 1 है y 4 है, तो x 1 y 4 ये वाला पॉइंट जो है सो दिख रहा है मुझे, और ये 2 और 2 है, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है ना, तो ये पॉइंट जो है सो आ जाएगा, है ना। इतना आने के बाद में
अब लाइन ही तो ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए करिए। यहाँ पे ऐसे हमने स्केल को रखा और लाइन को जो है सो हमने ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन हमारा हो गया ड्रॉ। अब इसको क्या करना है, इसमें अपने कोऑर्डिनेट्स को लिख देने हैं। अब कोऑर्डिनेट को लिखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस वाले पॉइंट का, तो ये 2 है, लीजिए लिखा गया। इसका ये 1 है और 4 है, इसका ये 0 है और 6 है, ठीक है। और ये इक्वेशन कौन सा था, तो इक्वेशन आपका था 2x, यहां पे हम लिख दे रहे हैं 2x आप प्लस y इक्वल टू 6 था, है ना। तो ये पहला वाला जो है सो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले में जो है सो अगर हम आते हैं तो दूसरे वाले का पहला जो है सो कोऑर्डिनेट क्या है, दूसरे वाले का पहला कोऑर्डिनेट 0 और 2 है। तो x 0 है तो y कह रहा है कि 2, ये ले लीजिए, है ना। 1 है और 4 है तो 1 और 4 तो यही वाला हो जाएगा, है ना। और तीसरा कह रहा है -1 है, x -1 है तो y 0 है, तो x -1 तो यही दिख रहा है और y 0 तो ना इधर ना नीचे ना ऊपर, है ना, तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अपने स्केल को पुट करिए। अब स्केल को जैसे ही पुट करेंगे, ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ, तो ये हमारा इक्वेशन ऐसे तैयार हो गया आएगा, ठीक है ना। ये हमने तैयार कर लिया। अब ये जब इक्वेशन तैयार हो गया तो हमारा काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अब, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे जल्दी बोलो, तो ये x हमारा जो है सो 0 और 2 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा -1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपने लिख रखा है। इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन है 2x - y + 2 = 0 है। तो इस तरीके से जो है सो आपका इक्वेशन हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि इसमें ये जो फिगर आपने ड्रॉ किया है x एक्सिस के साथ में, तो x एक्सिस आपका ये वाला लाइन है, ठीक है, समझिएगा। x एक्सिस के साथ में जो आपका ये रीजन बन रहा है ना, तो यही एक पिक्चर जो है समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल को बोल रहा है कि शेड भी कर लो और इसका एरिया भी निकालो। तो शेड करने के लिए जो है आप क्या करोगे, तो शेड करने के लिए पेंसिल का यूज करेंगे और एक्स एक्सिस के साथ में सवाल कह रहा था, है ना, एक्स एक्सिस के साथ में। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो है ना, ये पूरे को जो है इस तरीके से कुछ शेड करेंगे। तो मैं फटाक से शेड कर लेता हूं, फिर जो है सो आपके साथ में मिलता हूं, है ना। हाँ, तो देखो मैंने ये जो है ना एक्स एक्सिस के साथ में इस ट्रायंगल को जो है सो शेड कर लिया है। अब लास्ट में कहता है कि इसका एरिया निकाल के बताओ। तो यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, ये फिगर क्या है, ट्रायंगल है ना। ये फिगर क्या है आपका, ट्रायंगल है। इसका एरिया निकालने के लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास में क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया जो है सो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूले का 1/2 रख दो। बेस की अगर बात करें तो बेस हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे इसका लेंथ क्या होगा बेस का, तो सो देखिए यहां से -1 से 0 के पास चलते हैं 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, है ना। ऐसे ही जो है सो यूनिट में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेस हमारा हो रहा है 4 यूनिट, है ना। हाइट की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर लेंथ देखना कितना हो रहा है ना। तो परपेंडिकुलर लेंथ तो यही ये वाला जो है सो सबसे सटीक और ये स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो इसके वर्टेक्स से लेकर के बेस तक आ रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो ये कितने यूनिट जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो 4 यूनिट जा रहा है ना। तो ये भी जो है सो आपका 4 हो गया। तो 2 से इसको जो है सो हम काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा और ये निकल के आ जाएगा 4 2 जा 8। चूंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल संख्या 9 जो है सो आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस क्लास को जो है ना दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और ये मेरी जो है ना आपसे शिकायत है, तो शेयर करते रहिए। और इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो सवाल संख्या 10 होगा। तो वेट करिए और देखते रहिए। तो चलो बच्चों, सवाल नंबर 10 में हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या कहता है
कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, शेड द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स एंड द वाई एक्सिस। अब देखो इसमें कह रहा है कि वाई एक्सिस के साथ में जो है ना जो फिगर बनेगा उसका एरिया निकालना है। इसमें था x के साथ में, इसमें y के साथ में है। ऑल्सो फाइंड दिस एरिया, और उसका एरिया भी निकाल के बताइए। तो चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो मैंने अपना जो है सो इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये छोटा इक्वेशन है ना। तो सिंपल इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अब प्लस y जो है सो कर सकते हैं, y को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेंगे लाइक दिस, x और y के लिए हमने एक छोटा सा जो है सो बॉक्स तैयार कर लेना है जिसमें 3 हमारे जो है सो खंड होंगे 3 कोऑर्डिनेट के लिए। तो इस तरीके से आपको जो है सो 3 कोऑर्डिनेट के लिए बॉक्स मिल गया, है ना। और इधर भी जो है सो, अच्छा छोड़िए अभी इसको। तो यहाँ पे देखो, अब मान लो ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे अगर y जो है सो आप लेते हो 0 अगर ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी 1 हो जाएगा। y अगर 1 ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। और y अगर जो है सो 2 ले लेते हो तो x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा। तो ये y जो है सो 0 है तो x आपका 1 है, y अगर 1 है तो ये 2 है ना। और ये अगर 2 है तो ये 3 है। इस तरीके से आपका पहले लाइन का जो पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकल गया। दूसरे वाले में अगर हम आते हैं तो इसमें जो है अगर मान लीजिए हम y का निकालते हैं तो 8 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना लो। तो बॉक्स कुछ इस तरीके से हमारा बनके तैयार है ना। 1 2 और ये तीसरा जो है सो कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, x है। तो अगर x के लिए जो है सो आपने 1 लिया तो y जो है क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 इंटू 1। तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। x अगर जो है सो मान लो 2 लिया तुमने, है ना। तो y कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 2। तो 8 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो ये 8 में से 4 को घटाइए, 4 ही आएगा। और x इक्वल टू अगर मान लो 3 लिया, ठीक है, तो y जो है सो आपका क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6। तो सिंपली हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू को डाल लो। तो x 1 है तो y जो है सो आपका 6 है, x 2 है तो y जो है सो 4 है, और x 3 है तो y आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमने अपना इधर जो है ना काम कर लिया है। अब जो काम इधर कर लिया उसको इसमें जो है सो शिफ्ट करना है। तो इसमें पहले इक्वेशन के लिए अगर हम देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट 1 और 0 है। तो x 1 है ना, x 1 है और y 0 है तो ऊपर नीचे जाएगा नहीं, मतलब यही वाला पॉइंट जो है सो हो जाएगा। दूसरा 2 और 1 है तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है सो पॉइंट बनेगा। और तीसरा 3 और 2 है तो 3 और 2, ये वाला जो है सो आपका निकल के आएगा। अब यहाँ क्या करना है, स्केल का हेल्प लेना है और लाइन ड्रॉ कर देना है सिंपली। तो स्केल से जो है सो लाइन हमने ड्रॉ किया तो हमारा लाइन कुछ इस तरीके से बन के आया, है ना। तो हमारा लाइन जो है सो ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को इस तरीके से एरो मार दीजिए और इसमें जो है ना क्या करना है, कोऑर्डिनेट पहले लिखना है। तो कोऑर्डिनेट जो है सो इसका अगर देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 और 2 हो गया। इसका जो है सो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ रहा है, 2 और 1 निकल के आ रहा है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये 1 और 0 है, ठीक है। इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट हमारे जो है सो निकल गए, है ना। और इक्वेशन कौन सा था, तो ये इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू में 1 का। ये लाइन जो है सो ड्रॉ हो गया। हाँ, तो इस वाले इक्वेशन का ये जो है सो हमारा ग्राफ हो गया, इसमें सारा हो गया। अब इधर जो है ना सेकेंड वाले इक्वेशन को अगर देखते हैं तो सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए जो है सो जरा देखिए। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और 6 है। तो x 1 है, y हमारा 6 बता रहा है तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 और 4 बता रहा है तो 2 हमारा x यहाँ है और 4 हमारा जो है सो यहाँ है, ठीक है। और तीसरा जो है
3 और 2 बता रहा है, तो 3 और 2 तो हमारा यही वाला जो है सो पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए अब पॉइंट तो हमने ले लिया है, तो इसका क्या करना है, इसका सिंपल जो है सो लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन हमारा जो है सो बन के आएगा, है ना। तो लीजिए हमने लाइन जो है सो ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये जो है ना लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद में तीनों कोऑर्डिनेट को लिख लो। तो तीनों कोऑर्डिनेट को लिखोगे तो ये हमारा 1 है और 6 है। ये वाले कोऑर्डिनेट को अगर लिखेंगे तो ये हमारा 2 है और 4 है। इस कोऑर्डिनेट को 3 और 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 और 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब जो फिगर देख रहे हो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तुम्हारा ये वाला लाइन है। अब इस लाइन के साथ में पिक्चर क्या बन रहा है, ये पिक्चर बन रहा है। ठीक है ना, ये पिक्चर x के साथ में कहता तो इस पिक्चर को हम लेते हैं ना, ये वाला छोटा वाला, लेकिन y के लिए बोल रहा है तो इस पिक्चर को जो है सो लेंगे। और इसके लिए कह रहा है कि इसको भैया शेड भी कर दो और दूसरा इसका एरिया भी निकाल के बताओ। तो ये पिक्चर देखो तो कौन सा पिक्चर लग रहा है, जल्दी से कमेंट करो। तो ये मुझे तो दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो इसको शेड करना है और दूसरा क्या करना है, इसका एरिया भी निकालना है। तो मैं जल्दी से आपके सामने में इसको शेड करके जो है सो ला रहा हूं, और तब तक आप इसको शेड भी करिए और एरिया भी निकालिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहां पे मैंने जो है सो इस पिक्चर को शेड कर लिया है। अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा, तो ये ट्रायंगल जो है सो दिख रहा है ना। अपने पास में एक ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, पिछले वाले भी जो है ना हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, तो इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो है सो। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट के लेंथ का पता होना जरूरी है। तो बेस जब भी कहेगा ना, तो अगर वाई एक्सिस के साथ में कह रहा है तो वाई एक्सिस वाला लाइन इसका बेस हो जाएगा। और हाइट के लिए जो हमारा जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे वर्टेक्स से जो ये बन रहा है एक्स एक्सिस का, ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना यूनिट हो रहा है, जरा काउंट करके बताओ जल्दी से। तो यहां देख रहे हैं 0 से लेकर के 8 यूनिट तो कंप्लीट बन ही रहा है, 1 यूनिट नीचे भी है, यानी कि हमारा बेस जो है वो 9 यूनिट बन रहा है। ठीक है, और हाइट की अगर बात करें तो हाइट हमारा जो है सो कितना बन रहा है, तो यहाँ 3 यूनिट बन रहा है। 1 2 3 यूनिट जो है सो हमारे हाइट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो हो गया कितना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 3 27 हो गया, और 27/2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से जो है सो डेसिमल में बताओ। तो डेसिमल में कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 13.5 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, यूनिट ही लिखो, यूनिट। सेंटीमीटर में काम थोड़ी ना हो रहा है जो सेंटीमीटर लिखोगे। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट जो है सो आपका इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 10 का भी जो है ना काम हो गया। ठीक है, आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में, है ना। और बने रहो, क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आता हूं और उसमें देखता हूं क्या नया है या फिर इसी तरीके का सवाल है। चलो बने रहो, वेट करो। तो चलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर सवाल पे आ गए हैं, और 11 नंबर सवाल में जो है ना, ये कह रहा है, सवाल एक बार जो है सो आप देख लो। तो सवाल जो है सो कह रहा है यहाँ पे कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस x + y = 6 एंड x - y = 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ में जो है सो कर लेना है। और दूसरा कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। और इसमें कुछ एरिया वेरिया निकालना नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि काटेंगे। तो चलो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग के लिए हमारा ये तो सिंपल है, x = ये हो जाएगा 6 माइनस में y हो जाएगा। बॉक्स एक तैयार कर लो x और y के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सो बॉक्स भी तैयार कर लिया। 3 जो है सो इसमें पार्टीशन कर लेते हैं 3 कोऑर्डिनेट के लिए। लीजिए हमारा 3 पार्टीशन भी तैयार हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट निकालना है। y राइट हैंड साइड में है, तो y अगर जो है सो मान लो 1 ले लेते हैं, तो x हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 - 1 यानी कि 5 निकल के आ जाएगा, है ना। और अगर y जो है सो मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो x कितना निकल के आ जाएगा, 6 - 2 यानी 4 निकल के आ जाएगा। और तीसरा y = अगर 3 ले लेते हो, तो
x कितना निकल के आ जाएगा 6 - 3 यानी कि 3 निकल के आ जाएगा। बॉक्स को कंप्लीट कर लो तो y तुम्हारा जो है सो 1 है तो x 5 है, ठीक है। y तुम्हारा 2 है तो x 4 है ना। y तुम्हारा 3 है तो x भी 3 है, ठीक है। इस तरीके से इसका काम तो हो गया। इधर में आ जाओ तो इधर भी जो है सो वही काम करेंगे। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस में y हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बॉक्स तैयार करो x और y के लिए। बॉक्स हमने तैयार कर लिया है ना, लाइक दिस। 3 जो है सो इसमें खंड बना लीजिए, 1 2 और तीसरा खंड हमारा ये बन गया, है ना। तो यहाँ पे अब y इक्वल टू मान लो कि 0 ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा 2 + 0 यानी 2 हो जाएगा। अब y इक्वल टू मान लो 1 ले रहे हैं, है ना। तो x हमारा क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू जो है ये इक्वल टू यहाँ से हटाइए, x इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और अब मान लीजिए y एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो x क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि ये सिंपल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो है सो कोऑर्डिनेट निकल गया। इसको इसमें बिठाएंगे तो ये 0 है तो x 2 है, यहाँ पे y 1 है तो x 3 है, और यहाँ पे y -1 है तो x हमारा 1 है। तो तीनों कोऑर्डिनेट जो है सो हमारे दोनों इक्वेशंस के निकल गए। अब पहले वाले इक्वेशन के लिए आइए इस ग्राफ में। अब तो ग्राफ मैंने पहले से जो है सो अपने इन एक्सेस को जो है सो तैयार कर रखा है। चलो इसमें पुट करते हैं। तो x 5 और 1, तो 5 यहाँ 1 यहाँ, पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा 4 और 2 है, 4 यहाँ है 2 यहाँ है, दूसरा कोऑर्डिनेट। तीसरा 3 और 3 है, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट मैंने बिठा लिया। सिंपल अब क्या करेंगे, स्केल लेंगे और लाइन अपना जो है सो ड्रॉ करेंगे। बस इतना ही तो काम है पूरे ग्राफ में, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर यहाँ पे ग्राफ नहीं सीखोगे तो फिर कोई भी इतना बढ़िया से ग्राफ नहीं सिखा पाएगा। तो मैंने अपना जो है सो लाइन भी तैयार कर लिया। देखो लाइन हमारा तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देने हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारा अगर इस पॉइंट की बात करें तो 3 है, इस पॉइंट की बात करें तो 4 है, 2 है, इसकी बात करें इसकी तो ये 5 है और 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा गया। चलो इसका इक्वेशन भी लिख लो। तो इक्वेशन क्या है भाई, तो यह इसका इक्वेशन है x + y = 6 है, ठीक है। तो इसका तो हो गया। अब दूसरे वाले के लिए जो है सो अगर हम काम करते हैं तो दूसरे वाले का क्या हो सकता है। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट है 2 और 0, x 2 है y 0 है, मतलब कि इसी लाइन पे रहेगा। दूसरा है 3 और 1, तो 3 यहाँ है 1 यहाँ है, यानी कि इसी लाइन पे रहेगा। और तीसरा है 1 और -1, तो 1 हमारा जो है सो ये है और -1 ये है, यानी कि यहाँ पे जो है सो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब जो है ना अपना काम होगा लाइन ड्रॉ करने का। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। स्केल हमने अपना रख लिया है, ठीक है। तो ये 3 हमारे जो है सो कोऑर्डिनेट है। तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे, देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ से जो है ना एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो स्ट्रेट लाइन हमारा जो है सो बन के तैयार हो गया है। इसमें अब क्या करना है, तो इसमें जो है सो कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या क्या बन रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट 3 और 1 है, तो ये 3 और 1। दूसरा जो है सो इस कोऑर्डिनेट को कितना लिखोगे, 2 और 0 लिखोगे, तो ये हमारा 2 और 0 है, ठीक है ना। और ये वाला जो है सो 1 और -1 है ना, 1 और -1। तो यहाँ पे ये भी हो गया। इक्वेशन कौन सा है, तो x है -y है इक्वल टू में 2 है। तो दोनों जो है ना इक्वेशन के लाइंस को हमने ड्रॉ कर दिया है। अगर इसमें सवाल कर देता कि भैया y के साथ में जो रीजन तैयार हो रहा है उसको शेड करके एरिया निकालो, तो ये वाला ट्रायंगल बनता, लेकिन ऐसा है नहीं। या फिर x के साथ में बोलता तो ये वाले ट्रायंगल का करते, तो ऐसा तो सवाल है नहीं। इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, तो कहां काट रहे हैं, तो इस पॉइंट पे काट रहे हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 4 और 2 है, ठीक है। तो यही आपको जो है ना ग्राफ के हेल्प से निकाल के बताना था। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने जो है सो आपको लिख दिया। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं भाई, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हमारे 4 और 2 है, जो हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना सवाल नंबर जो है सो 11 भी कंप्लीट हो गया। एक सवाल और रह गया है, उसको भी हम लोग अभी ही देखेंगे। तो बने रहिए और एक बार फिर से शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए लेकर के आता हूं लास्ट और अंतिम सवाल, सवाल संख्या 12। चलो बच्चा, तो आते हैं हम लोग अपने अंतिम सवाल पे। और अंतिम सवाल हमारा 12 नंबर ये कहता है कि 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, है ना। अर्थक्वेक विक्टिम को जो है ना हेल्प करने के लिए दो बच्चे, दो स्टूडेंट हैं, ए और बी हैं, दोनों जो है ना जमा करते हैं 100 रुपए, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू सेटिस्फाई एबव डाटा एंड ड्रॉइड्स। तो इसको जो है ना एक लीनियर इक्वेशन भी तैयार करना है और उस तैयार किए हुए इक्वेशन का ग्राफ भी हमको बनाना है, यही सवाल है। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है सो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि अब कंट्रीब्यूशन तो पता है नहीं कि ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है। तो ए के लिए हमने जो है ना सपोज कर लिया, लेट कर लिया कि x रुपीज ए कर रहा है और बी के थ्रू जो है सो y रुपीज हो रहे हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन दोनों ने मिलकर 100 रुपए किया है। तो इसका जो इक्वेशन हम बनाएंगे वो क्या बनेगा, तो x और y को ऐड करेंगे तो दोनों मिलके ही ना 100 रुपए होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है सो ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब इक्वेशन तैयार हो गया तो इस इक्वेशन को इसमें ग्राफिंग करने के लिए सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 100 माइनस y कर लेंगे। अब इसका क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट। तो ये तो सॉल्व हो गया ना, अब कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो x और y के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हमने 3 जो है सो आपको इस तरीके से बना लेना है, 1 2 है ना, और 3 जो है ना आपको ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। खंड बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, ये लेना है अपना क्या चीज, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट के लिए देखो यहाँ पे उधर में क्या था, छोटा छोटा नंबर पे काम हो रहा था, यहाँ पे 100 दिया हुआ है। तो यहाँ हम कैसे जो है सो काम करेंगे, सो देखना है। तो यहाँ पे अब जरा सोचिए कैसे कैसे जो है सो इसके कोऑर्डिनेट निकालिएगा। तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपका क्या है, y माइनस हो रहा है 100 में से। तो अगर मान लो कि y को जो है आपने कितना ले लिया, तो अगर मान लो कि एक बड़ा वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए कि y को हम ले लेते हैं 50, ठीक है ना। y को हमने क्या ले लिया, 50 ले लिया। तो x कितना निकल के आ जाएगा, तो 100 में से सिंपल 50 घटेगा तो ये 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा y के लिए जो है सो अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 40, ठीक है ना, y के लिए 40 ले लिया तो x कितना निकल के आ जाएगा, 100 में से सिंपल जो है सो 40 को माइनस करेंगे तो ये 60 निकल के आ जाएगा, है ना। और तीसरा जो है y के लिए अगर हम ले लेते हैं 60 तो x कितना निकल के आ जाएगा, 100 में से सिंपल जो है सो 60 को माइनस कर दो तो ये 40 निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास में 1 2 और 3 वैल्यू जो है ना यहाँ पे बन के तैयार हो गए। इसको इसमें पुट कर लो। तो पहला है 50 है, y भी 50 है और x भी जो है सो आपका 50 है, ठीक है। दूसरा जो है सो 40 और 60 है, तो y अपना 40 है और ये 60 है। और इसमें जो है सो y हमारा 60 है तो ये हमारा जो है सो 40 है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट निकल गए, ठीक है ना। अब इसको ग्राफिंग करना है। तो चलिए ग्राफ को जरा मैं एक बार तैयार कर लेता हूं, फिर आपके सामने में जो है सो लेकर के आ रहा हूं। तो चलो बच्चों, मैंने अपना ग्राफ जो है ना तैयार कर लिया है। इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि मैंने x एक्सिस और y एक्सिस सब में जो है ना 10-10 का गैप लिया हुआ है, ठीक है। तो पहले जितने भी इक्वेशन हमने किए थे उसमें छोटे छोटे जो है ना गैप ले रहे थे, 1 2 3 4 इस तरीके से। यहाँ पे 10-10 का गैप ले रहे हैं। तो गैप कहने का मतलब ये है कि अगर गैप जितने का ले रहे हो तो इक्वल गैप ही लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 लिख दे तो यहाँ 25 लिख देंगे, फिर यहाँ 50 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 100 लिख देंगे, ऐसे नहीं। एकदम आपका इंटरवल जो होना चाहिए एकदम जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों x और y एक्सिस पे हमने गैप ले लिया है, ठीक है ना, एक्सिस बैठा लिया है। अब अपने कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है, 50-50 है। तो 50 हमारा x का यहाँ है और y का जो है सो यहाँ है। तो ये वाला जो है ना कोऑर्डिनेट आपके आ जाएगा, है ना। दूसरा कह रहा है कि y हमारा 40 है, x हमारा 60 है। तो x हमारा 60 और y जो है सो 40। तो 60 और 40 का जो है ना ये कहाँ बन रहा है भाई, तो यहाँ पे बन रहा है,
ठीक है, तो ये हमारा जो है सो 60-40 आ गया। और तीसरा कह रहा है कि y हमारा 60 है और x 40 है, तो 40 ये है और 60 ये है, तो ये वाला जो है ना आपका कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सो क्या कर लिया, तीनों पॉइंट को यानी तीनों कोऑर्डिनेट को बिठा लिया। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो चलो लाइन भी ड्रॉ कर लो। तो कुछ इस तरीके से लाइन आपका जो है सो ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे स्केल को रखिए और लाइन को जो है सो ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला जो है ना लाइन आपका तैयार होके आ गया है ना। अब फाइनली क्या करना है, तो अपने इस कोऑर्डिनेट को इसमें लिख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये हो गया 40 है ना और 60। ठीक है, पहला। और इधर जो है सो ये कितना कितना है, तो ये 50 है और ये भी 50 है। ये कितना है, तो ये 60 है और 40 है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट आपने लिख लिया। आपको जो है सो इक्वेशन अगर लिखना है तो इक्वेशन भी लिख लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू में जो है सो 100 तैयार हो रहा था। तो फाइनली जो है ना यही आपका ग्राफ जो है सो इस सवाल नंबर 12 के जो है सो बन के आएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमारा ये वाला एक्सरसाइज यानी कि 4B RS अग्रवाल का जो है ना लीनियर इक्वेशन का कंप्लीट हो गया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको बना करके बकायदा दिखाया है। अब आपको करना क्या है, इसको एक बार जो है ना अच्छे से देखना है, व्यू लेना है और इसको बनाना है। सिर्फ देखने से ये नहीं होगा, ये प्रैक्टिस की चीज है। आप देखोगे तभी जो है सो ये बन के आपके सामने में जो है सो निकल के आएगा। तो ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ में जो है ना आज का क्लास हम लोग करते हैं स्टॉप, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप भी जो है सो रहिए खुश, तंदुरुस्त और मस्त, और करते रहिए प्रैक्टिस। तब तक गुड बाय।